हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो कक्षा 10 गणित में सांख्यिकी वाले चैप्टर से है। और हम लोग आज सीखेंगे कि बहुलक कैसे पता किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों में से संबंधित जो प्रश्न दिया गया है उसका बहुलक कैसे पता करते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हल करके कैसे पता किया जाता है कि इसमें बहुलक क्या है। तो ये समझने के लिए एक प्रश्न की हम सहायता लेंगे। यहाँ पर जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताइए। जैसे 11, 9, 13, 10, 9, 11, 19, 18, 17, 9, 12, ये इस तरह के आंकड़े दिए गए हैं और यहाँ पर बहुलक पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, बारंबारता सारणी। इसमें सबसे पहले हम पद लिखेंगे और उनकी बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता से मतलब तात्पर्य है कि कोई पद कितनी बार आया है वो संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। तो पद लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ सबसे छोटा पद देखेंगे तो इन सब में सबसे छोटा 9 है, और उसके बाद इसमें 10, फिर उसके बाद 11, और 11 के बाद है यहाँ 12, 12 के बाद 13, और 13 के बाद यहाँ देखेंगे अगर तो पता लगता है कि 17, और फिर 18 और 19। बस ये पद यहाँ पर आए हुए हैं वो लिख लिए। इनकी बारंबारता लिखते हैं। जैसे 9 की बारंबारता है, 9 कितनी बार आया है, 1, 2, 3 बार आया है तो इसकी बारंबारता 3 हो गई। 10 कितनी बार आया, 1 बार, इसकी बारंबारता 1। 11 कितनी बार आया है, 2 बार, इसकी बारंबारता 2 हो गई। यहाँ देखेंगे कि 12 कितनी बार आया है, केवल 1 बार, बारंबारता 1। 13 कितनी बार आया है, केवल 1 बार, बारंबारता 1। और 17 कितनी बार आया है, 1 बार, बारंबारता 1। 18 कितनी बार आया है, बारंबारता उसकी हो गई 1, यानी क्योंकि 18 एक बार आया है, और 19 भी एक बार ही आया है। अब यहाँ देखना यह है कि क्या हमने ये सही लिखा है, तो इसको जोड़ के देखते हैं। जैसे इसकी 3 और 1 4 और 2 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल पद यहाँ 11 हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका मतलब इनका योग भी 11 और इनका योग भी 11 है। इसका मतलब हमने कोई पद यहाँ पर मिस नहीं किया है, सारे पदों की बारंबारता सही सही लिखी है। अब बात आती है कि बहुलक क्या है, बहुलक कौन होगा। तो बहुलक से तात्पर्य उस पद से होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अर्थात जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो, जो सबसे अधिक बार आया हो। तो यहाँ पर 9 एक ऐसी संख्या है जिसकी बारंबारता 3 है, और उसके बाद 11, 11 की 2, बकाया सब एक एक बार, यानी सबसे ज्यादा बार अगर पूछा जाए तो 9 आया है। अर्थात यहाँ पर जो बहुलक है उसका मान 3 हो गया, सॉरी बहुलक 9 हो गया, क्योंकि 9 वो पद हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। आप समझ गए होंगे, बहुलक से मतलब वह पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी दी गई है, इसकी सहायता से बहुलक का मान बताना है। ये बारंबारता सारणी है, इसमें पद और उनकी संख्या दी गई है, जैसे 9, 11, 13, 15, 17, 19, और इनकी संख्या मतलब बारंबारता है 4, 5, 6, 9, 4, 3। तो इस सारणी को देख के हमें बताना है कि इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा। तो जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में सीखा कि बहुलक वह पद होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर देखने से ही पता लग रहा है कि सबसे अधिक बारंबारता 9 है, और ये बारंबारता किसकी है, 15 की। तो यहाँ पर जो बहुलक है उसका मान हो जाएगा 15, क्योंकि
15 की बारंबारता 9 जो कि सबसे अधिक है। ये जो प्रश्न है वो लगभग 1 नंबर में आएगा। तो इसको बस मात्र सारणी को देखना है और देखकर ही पता लग जाता है कि इसका बहुलक क्या होगा, यानी उत्तर क्या होगा, और देखकर ही हम लिख देंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित प्रश्न के लिए है, जिसमें वर्ग बने हुए होते हैं। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल में सूचना देते हैं। जीवन काल वर्ग के रूप में दिया है, जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। और बारंबारता इनकी दी गई है, 0 से 20 वालों की बारंबारता 10, 20 से 40 वालों की बारंबारता 35, 40 से 60 वालों की बारंबारता 52, 60 से 80 वालों की बारंबारता 61, 80 से 100 वालों की बारंबारता 38 और 100 से 120 वालों की जो बारंबारता है वो 29 है। जब इस तरह का कोई प्रश्न आए और उसमें बहुलक पूछा जाए तो ऐसे केस में एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब यहाँ पर F1, F0, L1 या F2 ये क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। तो L1 से मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 से मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 से मतलब है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 से मतलब है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H जो है वो वर्ग माप होता है। अब इन सभी में आपने एक चीज देखी होगी, बहुलक वर्ग। तो प्रश्न ये उठता है कि बहुलक वर्ग क्या है। यहां पर हम लोग ये सीखेंगे कि बहुलक वर्ग कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए, बहुलक वर्ग से मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। यानी कौन सा वर्ग, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। जैसे यहां देखेंगे ये बारंबारता 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है, 29 है। तो इन सब में सबसे ज्यादा है 61। तो इसका मतलब ये वाला जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो बहुलक वर्ग कौन सा हुआ, इसमें हुआ 60 और 80 वाला। निम्न सीमा L1, मतलब पहली वाली जो होती है वो निम्न सीमा और बाद वाली उच्च सीमा कहलाती है। तो L1 हो गया 60 और H जो होता है वो वर्ग माप होता है, मतलब इन दोनों का अंतर। 80 में से 60 घटा दो, 80 में से 60, या वैसे तो सारे वर्ग बराबर के होते हैं। जैसे इसमें से घटाएंगे तो भी 20 आएगा, 40 से 20 घटाएंगे तो भी 20, 60 से 40 घटाएंगे तो भी 20 और 80 से 60 घटाएंगे तो भी 20। ऐसे 100 में से 80 घटाएंगे तो भी 20 आएगा, 120 से 100 घटाएंगे तो भी 20, 80 में से 60 घटा देंगे तो कितना आएगा, 20। ये वर्ग माप है, यानी वर्ग कितने का है। दूसरा, अब बात आता है F1 का। तो F1 यानी वर्ग वाला जो, यानी कि हमारा जो बहुलक वर्ग है वो ये है, इसकी जो बारंबारता है वो F1 के बराबर होती है। इससे पहले वाला जो वर्ग है, यानी इससे पहले ये आया, तो इसका जो हो गया वो F0 हो गया। और ये बहुलक वर्ग के बाद वाला होता है वो F2 होता है। तो यहाँ से देखा हमने कि F0 का मान कितना है, 52, F1 का मान कितना है, 61 और F2 का मान है 38। दोबारा समझ लीजिए, जो बहुलक वर्ग है यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है उसको F1, यानी उस बारंबारता को F1, और उससे पहले वाले को F0 और उससे बाद वाले को F2 लिखा जाता है। इनके सबके मान हमने यहाँ लिख लिए। अब हम यहाँ सूत्र लगा देंगे। सूत्र लगाएंगे, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। जरा देखिए, यहाँ L1 का मान है 60, F1 का मान है 61, F0 का मान है 52 और 2 गुणा 61 माइनस F0 कितना है 52 और F2 कितना है 38 और गुणा में H कितना है भैया 20। यहाँ से देखो 60, 61 में से 52 घटा के आएगा 9, यहाँ हो जाएगा 122 और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आएगा 90
गुणा 20, इनको देखिए 60 प्लस 9 गुणा 20 बटे में आएगा 32, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, यानी इसको 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे 8 लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे 8 से इसको काट दीजिए, 8 पंजे 40 आएगा, 5 बचा, दशमलव लगा कि 0 50 हो गया, और 8 छंग 48, 5.6 लगभग आएगा एक स्थान तक। अब यहाँ से 60 में ये जोड़ दीजिए, यानी 65.6 लगभग आ जाएगा आपका आंसर। तो आपने देखा कि अगर वर्ग के रूप में कोई प्रश्न दिया गया है तो बहुलक कैसे पता करते हैं। इसके लिए यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र को दोबारा समझ लीजिए, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H है। L1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की जो है बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H जो होता है वो वर्ग माप होता है। और वर्ग माप कैसे निकाली जाती है, उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा दिया जाता है। अब दूसरी बात, बहुलक वर्ग क्या होता है। तो बहुलक वर्ग मैंने जैसा कि अभी बताया कि बहुलक वर्ग वह वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। यहाँ अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ देखेंगे बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38, 29 है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 61 था। तो ये वाला जो वर्ग है वो हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक वर्ग में ये पहली सीमा को निम्न सीमा, बाद वाली सीमा को हम उच्च सीमा कहते हैं। तो निम्न सीमा यानी L1 हमारा 60 हो गया। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो F1, उससे पहले वाला F0, बाद वाला F2। अब सूत्र में ये सारी चीजें लगा के फिर इसको हम सरल कर लेते हैं, और सरल करने के बाद जो हमें उत्तर मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। बस 2-4 क्वेश्चन और लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करिए, और फिर एकदम ये आपको पक्के से तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।